केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं, 25 दिन से पहले आप घरेलू गैस का दूसरा सिलेंडर बुक नहीं करा पाएंगे, जिसके बाद से शहर शहर लोगों की लंबी कतार लग गई। गैस सिलेंडर के साथ लोग अपनी बारी का इंतजार करने लगे। मध्य प्रदेश का भी हाल क्या है, दिखाते हैं आपको। एलपीजी गैस के लिए लगी लंबी लाइनें, गैस खरीदने के लिए लगी भीड़, और लोगों में गैस को लेकर फैली चिंता। ये वो तस्वीरें हैं जो आज देश के कई हिस्सों में देखी जा रही हैं। लोग घंटों घंटों लाइनों में लगे हैं, सिलेंडर खरीदना चाहते हैं, मान रहे हैं कि युद्ध की वजह से आने वाले वक्त में एलपीजी यानी रसोई गैस की कमी हो जाएगी। यही वजह है कि आज गैस एजेंसियों के बाहर इस तरह की लाइनें देखी जा रही हैं। इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच युद्ध जारी है और इसका असर अब भारत में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में देखेंगे कि गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और कई सालों पहले इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरह से बीते कई दिनों से इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच जो युद्ध है वो जारी है और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। और देखेंगे कि कुछ दिनों पहले घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई थी और उसके बाद फिर से अब एक नया नियम और लागू कर दिया गया है। 25 दिन पहले बुकिंग करानी होगी और ऐसे में लोगों की जो परेशानियां हैं लगातार वो बढ़ती चली जा रही है। करीब सुबह 6 बजे से लोग यहां पर पहुंचे हैं और गैस सिलेंडर लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जो है यहां पर गैस सिलेंडर नहीं मिला है। जबलपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते दुकानदार परेशान हो रहे हैं। कई जगह ढाबा संचालकों को 3-3 दिन तक अपनी दुकान बंद रखनी पड़ रही है। उनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में उन्हें अपना ढाबा बंद करना पड़ेगा। लोगों का मानना है कि आने वाले वक्त में रेट बढ़ सकता है और सप्लाई कम हो सकती है। इस वजह से ये पैनिक देखा जा रहा है। गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही इस समय गैस सिलेंडर की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर इस समय मिल नहीं रहा है, जिसके चलते जो दुकान संचालक है, ढाबा संचालक हैं, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं एक ढाबा में और यहाँ पर चर्चा करेंगे ढाबा संचालक से। जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की परेशानी आ रही है इस समय? वर्तमान में गैस नहीं मिल पा रही है, व्यावसायिक सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर नहीं सकते हम लोग क्योंकि उसमें छापा वगैरह पड़ता है और देते भी नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल जो गैस सिलेंडर को लेकर है लगातार परेशानी बढ़ी हुई है। ढाबा संचालकों का भी कहना है कि अगर स्थिति यही रही, उसमें सुधार नहीं आया तो फिर उन्हें अपना धंधा पानी बंद करना पड़ेगा। हरदा के गैस एजेंसी के गोदाम पर जी मीडिया की टीम ने पड़ताल की। इस दौरान क्या कुछ हालात हैं, देखिए। मैं इस समय मौजूद हूँ हरदा के गैस गोदाम पर और आपको यहाँ पे बताऊँ कि किस प्रकार से जो लोगों को यहाँ पे टंकियाँ हैं, जो गैस की टंकियाँ हैं वो यहाँ पे मिल रही है, किस प्रकार से घरेलू जो गैस है वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ ही जो होटलों में उपयोग होने वाली गैस टंकियाँ हैं उनको भी यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। मैं आपको पहले यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि हरदा में अभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त जो गैस कनेक्शन है, गैस टंकियां हैं वो यहाँ पर वितरण की जा रही है। शहडोल में भी एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जिले में पेट्रोल, डीजल या गैस की किसी तरह की कमी नहीं है। हमारी टीम ने शहर के पेट्रोल पंप और गैस गोदामों का दौरा किया। यहाँ स्थिति पूरी तरह सामान्य नजर आई और पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक भी मौजूद मिला। अभी हम लोग नर्मदा गैस एजेंसी के गोडाउन में पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि एलपीजी की क्या स्थिति है। हालांकि यहाँ पे लोग और जो मैनेजर उन्होंने बताया कि एलपीजी की कोई समस्या अभी तक तो नहीं है, आने वाले दिनों में क्या दिक्कत होती है अभी इस बात में कुछ कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये गैस गोडाउन, एलपीजी का गैस गोडाउन है जहाँ से सिलेंडर लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हों या छोटे जो घरेलू
में घर में उपयोग करने वाले गैस सिलेंडर हो काफ़ी मात्रा में यहाँ मौजूद है और लोग भी लगातार लेने भी आ रहे हैं। जो और जब यहाँ लोगों से हमने पूछा भी तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि अभी तो कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है और कोई भी व्यक्ति या लोग पैनिक नहीं कर रहे हैं और सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। इस सब के बीच सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। बाकायदा EC एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सरकार पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और ईंधन के समान वितरण, आपूर्ति एवं उपलब्धता को नियंत्रित कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गैस की लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इन सब के बीच नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर रेस्टोरेंट्स के लिए कमर्शियल LPG की सप्लाई जारी रखने की मांग की है। LPG गैस को लेकर सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्र सरकार ने साफ किया है, घबराने की बात नहीं है और कमर्शियल सिलेंडर के लिए भी कमेटी बनाई गई है। क्या युद्ध का असर भारत पर होने वाला है? क्या देश में गैस के संकट की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस संकट से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडार है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर एक के जहन में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग जिस पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है वो है तेल और गैस, और इसका असर अब दिखने भी लगा है। लेकिन इन सबके बीच भारत साफ कर चुका है कि तेल के उसके पास पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन गैस की कमी ना हो इसके लिए तैयारी पूरी है। आज से सरकार ने नेचुरल गैस की राशनिंग लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि आम लोगों की रसोई में गैस, वाहनों के लिए CNG, खाद बनाने वाले कारखानों और अन्य जरूरी क्षेत्रों में कोई कमी ना आए। राशनिंग के तहत घरेलू PNG, CNG, LPG उत्पादन, उर्वरक कारखाने और चाय उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरी या ज्यादा सप्लाई मिलेगी। गेल और PPAC को इस राशनिंग की निगरानी और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा देश की तेल रिफाइनरीज को LPG यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बड़ा ध्यान जमाखोरों पर भी दिया जा रहा है, जिससे कि जमाखोर मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत न वसूल पाए। केंद्र सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। इससे उन लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल सकेगा जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। दरअसल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज का बंद होना दुनिया के हर देश के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। भारत भी अपनी 85% से ज्यादा तेल और 80% LPG आयात मिडिल ईस्ट से करता है, लेकिन तब भी भारत ने साफ किया कि चाहे वो तेल हो या फिर गैस, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद हैं। कंट्रीज में हमारी सप्लाई को बाधित हुआ है, वो आने वाले टाइम में हमारी परेशानी बढ़ाएगा। अगर जो ये लंबा चला, अभी कुछ टाइम के लिए हमारे पास सर्वाइवल के लिए कुछ टाइम है, बट उसके लिए सरकार जितनी जल्दी ये सब कर रही है और जितनी जल्दी उसको वो सप्लाई को, चैन को बाकी अल्टरनेट रूट से कर देगी तो फर्क बहुत कम पड़ेगा। साफ है कि भारत में फिलहाल कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खींचता है तो संकट और गहराएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।